आप सब हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल गौरव कॉमर्स क्लासेस में। आज हम बिजनेस स्टडीज करेंगे क्लास 11th की। सेकंड चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिस चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर ना करके भी 10 नंबर का पेपर में आपको मिल सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये लेक्चर 1 होगा इस चैप्टर का, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, और ये हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। तो आपको हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना है, और आने वाली जितनी भी वीडियोस है उसके लिए आपको नोटिफिकेशन चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए होगी, तो आप उसके लिए बेल आइकन प्लीज प्रेस कर देना, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो लेक्चर फर्स्ट जो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, हम फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, लेकिन हाँ थोड़ा सा लेंदी है, तो हम अपने हिसाब से इसको मैनेज करेंगे। कैसे खत्म करना है वो अपने हिसाब से देखेंगे। सो जस्ट स्टार्ट द वीडियो। देखो एक एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एक पर्सन जिसका नाम है मिस्टर एक्स, उसने क्या किया कि उसको मतलब बच्चा है प्लस टू के पेपर खत्म हो गए हैं, फ्री है घर पे। तो उसने क्या किया, छोटा सा काम किया। जैसे उसने क्या किया, अपना टाइम पास करने के लिए कुछ डेकोरेटिव चीजें जो हैं, डेकोरेटिंग क्ले पॉट्स, जो गुलदस्ते होते हैं ना, वो उसने तैयार करने शुरू कर दिए। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसने जितने उसके पास पैसे थे, पॉकेट मनी थी, रिसोर्सेज थे, उसने उससे क्या किया, 4 पॉट्स जो है वो बना लिए। उसके बाद उसने जब अपने फ्रेंड्स को दिखाए, उनको बड़े अच्छे लगे, उन्होंने क्या किया, हाथों हाथ वो 4 पॉट्स परचेज कर लिए। अब उसको लालच आ गया कि यार मैं अपने बिजनेस को थोड़ा सा, मतलब बिजनेस ही है उसके लिए, बच्चे के लिए। तो उसने अपने फादर से बात की, तो उसने अपने फादर को बोला कि यार तेरे को क्या करना चाहिए कि जैसे मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के 2 कजन्स थे, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जी, राइट। तो इनको भी अपने बिजनेस में तू शामिल कर ले, राइट। तो इसने क्या किया, मिस्टर एक्स ने अपने कजन्स को भी अपने साथ काम में लगा लिया, उनको थोड़ा सा ट्रेन किया, उनको समझाया, और उनको भी साथ में अपने इंक्लूड कर लिया। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो 4 पॉट्स से 20 पॉट्स जो है वो बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 20 के 20 पॉट्स सेल हो गए। फिर बिजनेस को थोड़ा सा और एक्सपेंड किया। इस तरीके से बिजनेस की एक्सपेंशन जो होती है ना, एग्जिस्टिंग बिजनेस की, उसी को हम बिजनेस के फॉर्म्स कहते हैं। कि अलग अलग फॉर्म्स, मतलब फेजेस होते हैं बिजनेस के। ठीक है। जब हम अकेले होते हैं तब बिजनेस का फॉर्म क्या होता है, जब हम 2-3 लोग इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तब बिजनेस का फॉर्म क्या होता है, जब बड़ी कंपनी बन जाती है तब बिजनेस का फॉर्म क्या होता है। दिस इज हाउ इट गोज। अब आपने ये डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबसे बेस्ट है। मैं आपको एक एक करके जो है पहले सबसे क्या लिख देता हूं, यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लिख देता हूं। लेटर ऑन हम उनको एक एक करके जो है वो करते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखा हूं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास टोटल 5 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स हैं। सबसे पहले हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब होता है सिंगल, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर। तो जहां पे सिंगल ऑनर होता है उसको सोल प्रोप्राइटर कहा जाता है। नंबर 2 है ज्वाइंट इनटू फैमिली बिजनेस। यहाँ पे पूरी फैमिली बिजनेस करती है, जहां पे ब्लड रिलेशंस होते हैं वहां पे ये बिजनेस जो है वो किए जाते हैं। देन थर्ड इज पार्टनरशिप, मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देन इसके बाद है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बहुत ही पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पॉपुलर आई कैन से ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं। हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से सोल प्रोप्राइटर से। सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे सिंगल ऑनर होता है, काम करने वाला सिंगल एक पर्सन होता है। ठीक है। अब इसका कंसेप्ट करेंगे हम, इसके मेरिट्स मतलब फायदे, लिमिटेशन मतलब कमी। ठीक है। पहले टर्म यूज की जाती थी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ डिसएडवांटेज होते होंगे, मतलब कुछ नुकसान थोड़ा ना सोल प्रोप्राइटर का, हाँ कुछ कमियां होती हैं। ठीक है। सबसे पहले है इसका मीनिंग। तो सोल प्रोप्राइटर, जैसे कि इसके नाम से क्लियर होता है कि सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है सिंगल बिजनेसमैन, जहां पे ऑनर सिर्फ एक ही पर्सन है। सोल प्रोप्राइटरशिप रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है कि एक ऐसा बिजनेस का फॉर्म जो कि ओन, मतलब जिसका मालिकाना हक और जिसको मैनेज करना और जिसको कंट्रोल करना एक इंडिविजुअल के हाथ में होता है। हु इज रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड बेयरर ऑफ ऑल रिस्क्स।
जो कि सारे प्रॉफिट का रेसिपिएंट होता है और सारे रिस्क का बेयर होता है, मतलब सारे का सारा रिस्क जो है वो खुद ही बेयर करता है, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, उस पर्सन को सोल प्रोप्राइटर कहा जाता है, राइट। अब इसके बाद इसके फीचर्स हैं, इसमें फीचर्स, मेरिट्स और लिमिटेशंस करेंगे हम। तो सबसे पहला फीचर क्या है, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन का मतलब होता है स्टार्ट करना, क्लोजर का मतलब होता है खत्म करना। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फॉर्मेशन और क्लोजर जो है बहुत इजी होता है। फॉर्मेशन के टाइम पे कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा नहीं होती, थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं विच कुड बी इजीली डन, और क्लोजर के टाइम पे भी ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती, मतलब इजीली जो है आप बिजनेस को बंद कर सकते हैं। सो ऑल एंड ऑल वी कैन से सोल प्रोप्राइटरशिप जो है कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है और कभी भी बंद किया जा सकता है बिकॉज ऑफ वेरी लेस, और वी कैन से नो लीगल फॉर्मेलिटीज एट ऑल। पॉइंट नंबर 2 इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लायबिलिटी का मतलब जैसे कि मैंने बताया आपको कि लायबिलिटी का मतलब होता है देनदारियां, अनलिमिटेड का मतलब होता है कि जिसकी कोई लिमिट ही ना हो। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो एक फीचर है जिसका नाम है अनलिमिटेड लायबिलिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप का ये ड्रॉबैक भी है कि इसमें लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि हमने ऊपर बात की क्लोजर की, मतलब आप बिजनेस को क्लोज कर रहे हो, आपकी जो मार्केट में आपने कितने पैसे देने हैं, 6 लाख रुपए, लेकिन आपकी एसेट्स को जब बेचा गया तो आपके पास निकले सिर्फ 4 लाख रुपए। तो अभी आपके पास 2 लाख रुपए कम है, तो वो 2 लाख रुपए आप कहां से लाओगे, तो आप वो 2 लाख रुपए आप अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज, पर्सनल एसेट्स को बेच के लेके आओगे, मतलब आपको पूरा 6 का 6 पे करना ही पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। सोल का मतलब होता है अकेला रिस्क बर्दाश्त करने वाला, और अकेला ही प्रॉफिट को रिसीव करने वाला पर्सन जो है वो सोल प्रोप्राइटर होता है। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होता है कि सिंगल ही प्रॉफिट को, अकेला ही प्रॉफिट को बर्दाश्त करने, लॉस को बर्दाश्त करने वाला, और अकेला ही प्रॉफिट को रिसीव करने वाला जो है ये पर्सन होता है। ठीक है, जिसको सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। मतलब इसके साथ कोई भी पर्सन ना तो रिस्क शेयर करता है और ना ही प्रॉफिट शेयर करता है। देन इसके बाद आता है कंट्रोल। सारे का सारा कंट्रोल सिंगल पर्सन के हाथ में होता है। जैसे कि आपको पता है कि इसमें काम करने वाला कौन, ओनली 1 पर्सन, तो सारे के सारे बिजनेस को कंट्रोल भी कौन करता है, वो खुद ही करता है। ठीक है, देन नो सेपरेट एंटिटी, मतलब सेपरेट एंटिटी कोई नहीं होती, नो लीगल सेपरेट एंटिटी, मतलब यहाँ पे ऑनर भी वही है और मैनेजमेंट भी वही है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर के केस में मैनेजमेंट और ऑनरशिप जो है वो सेपरेट नहीं होती, सेम ही होती है। ठीक है, बिजनेस भी वही चलाने वाला पर्सन है और मैनेजमेंट को भी वही चला रहा है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है कि बिजनेस की जो कॉन्टिन्यूटी है ना, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क पे होती है। आपको पता है लाइफ का कुछ भी पता नहीं है, लाइफ इज अनसर्टेन। ठीक है, तो किसी अगर सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस करते टाइम अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है तो उस केस में बिजनेस जो है वह बंद हो जाता है, अगर उसको आगे चलाने वाला कोई नहीं होता। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जो बच्चे तो पंजाब से बिलोंग करते हैं, लुधियाना से, स्वानी मोटर्स एक एजेंसी है जो मतलब मारुति की मतलब बहुत ज्यादा रिनॉन्ड एजेंसी है। ठीक है, डीलरशिप है इनके पास, डिस्ट्रीब्यूटरशिप कह सकते हैं आप। तो इनको चलाने वाले पर्सन जो है पीछे उनकी डेथ हो गई। ठीक है, नो मतलब कोई भी रीजन नहीं था, ऐसी मतलब कोई बीमारी नहीं थी उनको, मतलब ऑल ऑफ अ सडन उनकी डेथ हो गई। थोड़े टाइम के बाद उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई। पहले तो मतलब पर्सन की डेथ हुई, मेल पर्सन की। ठीक है, उसके बाद उनकी वाइफ ने बिजनेस को टेक ओवर किया, वाइफ हस्बैंड का गम कर गई, उसकी भी डेथ हो गई। ठीक है, अब उन दोनों की एक बेटी थी जिसकी एज थी 11 साल की। अब उस बिजनेस को चलाने वाला कोई नहीं, तो बिजनेस जो है वो बंद हो गया। वहां पे बिल्कुल भी कोई काम जो है वो नहीं होता, कोई डीलिंग जो है वो नहीं होती, जस्ट बिकॉज की 11 साल का बच्चा जो है वो काम नहीं चला सकता। सो यहाँ पे अगर सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो यहाँ पे बिजनेस की सर्टेनिटी जो है वो बहुत ही कम होती है। बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है अगर पर्सन नहीं रहे तो। देन इसके बाद आते हैं हमारे पास मेरिट्स। मेरिट्स का मतलब होता है फायदे क्या हैं। सबसे पहला है क्विक डिसीजन मेकिंग। जो सोल प्रोप्राइटरशिप हो मतलब एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सिर्फ एक ही पर्सन होता है, सिंगल पर्सन है, ना किसी से पूछना है ना किसी से डिस्कस करना है। जितने भी बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस हैं वो अकेला ही सारे के सारे जो है वो कर सकता है। सो ये एक फायदा भी है, क्योंकि इसमें डिसीजंस जो होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के, फर्म के, डिले नहीं होते। ठीक है, डिले एज इन की आप क्विकली डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। आपको किसी से पूछना नहीं है, किसी से बिल पास नहीं करवाना, किसी से कुछ नहीं करवाना। अगर आपको लगता है ठीक है ये डील आपको करनी चाहिए, देन यू कैन गो अहेड
अगर आपको लगता है कि ये डील नहीं है ठीक तो आप मना कर सकते हैं। सो मतलब कहने का सिंपल कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप डिसीजन जो है वो क्विकली फॉर्म कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन को गुप्त रखना, ठीक है, छुपा के रखना। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का फायदा ये भी है कि इसमें इंफॉर्मेशन जो है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है कि इसमें सीक्रेसी जो है वो मेंटेन रहती है सिर्फ और सिर्फ किसके पास? जो बिजनेस को चला रहा है पर्सन। जितने भी बिजनेस के सीक्रेट्स हैं, जितने भी बिजनेस के प्राइस हैं उसमें कोट करने हैं, वो सारे के सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसी पर्सन के पास रहती है, बिकॉज उसने वो इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं करनी, क्योंकि शेयर करने वाला कोई है ही नहीं। सो पॉइंट इज कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी, जो इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेट रहती है, किसी से शेयर नहीं करनी पड़ती उसको, कोई भी ऑब्लिगेशन जो है वो नहीं होती, किसी का डर नहीं होता, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके पास ही रिटेन रहती, ठीक है। सो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ये पीछे भी किया पॉइंट कि बिजनेस को फॉर्म करना और बिजनेस को बंद करना इज क्वाइट इजी। क्यों इजी है? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर किसी एक्ट के अंडर काम नहीं करता। जैसे पार्टनरशिप है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या कोऑपरेटिव बिजनेस है या कंपनी है, ये सारे एक्ट्स के अंडर काम करते हैं। सोल प्रोप्राइटर जो है वो किसी भी एक्ट के अंडर काम नहीं करता। ये एज इट इज, मतलब शुरू, आप कभी भी, आपके पास पैसे हैं, जगह है, बिजनेस शुरू कर लो, बस अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाना, दैट्स इट, ठीक है, वो भी नाम को। मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस को फॉर्म करना बहुत इजी है, बिजनेस को बंद करना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज जो हैं बहुत ही कम रहती हैं, ठीक है, बहुत ही कम बिजनेस फॉर्मेलिटीज होती हैं, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा लीगल फॉर्मेलिटीज वाला जो इश्यू है वो नहीं रहता, ठीक है। सो ईज एंड फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देन डायरेक्ट इंसेंटिव्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, इंसेंटिव्स। आप सबको पता है इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? फायदा। तो यहाँ पे इंसेंटिव जो है वो क्या है? डायरेक्ट है। मतलब अगर आप ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, कम काम करोगे तो कम फायदा होगा, ठीक है। मतलब कि अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो, मार्केट में लोगों में अपनी गुडविल बना रहे हो, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी जो है प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, तो आपका नाम चलेगा और आपके पास बहुत सारे और कस्टमर्स आएंगे। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में कमी है या आप मतलब लिथार्जिक हो, सीरियस नहीं हो बिजनेस को लेके, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो आपका बिजनेस जो है आपको ज्यादा फायदा नहीं देगा। सो पॉइंट इज कि आपकी जो मेहनत है उसका प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट लिंक होता है। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, जितना ज्यादा अच्छा काम करोगे, उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है। जितना कम एफर्ट डालोगे उतना ही कम आपको फायदा होगा। सो डायरेक्ट इंसेंटिव जो है एक फायदा है इसका। देन सोल प्रॉफिट रिसीवर, सारे का सारा प्रॉफिट जो है वो कौन लेके जाता है? सोल प्रोप्राइटर। क्यों? क्योंकि उसके साथ प्रॉफिट शेयर करने वाला और कोई पर्सन नहीं है। तो सारे की सारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो किसकी होती है? बिजनेसमैन की, सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रॉफिट रिसीवर इसीलिए कहते हैं बिकॉज जितना भी प्रॉफिट बिजनेस में होता है, चाहे 10% हो, चाहे 20% हो, चाहे 50% हो, सारे का सारा प्रॉफिट जो होता है वो सारे का सारा सोल प्रोप्राइटर के पास, सोल ओनर के पास जाता है, क्योंकि उसने किसी के साथ शेयर नहीं करना। दैट इज वाई जो भी उसके पास एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज पे करी, उसके बाद जितना भी प्रॉफिट बचा वो सारे का सारा जो है वो उसका होता है। देन सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये न्यू पॉइंट है, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट का मतलब क्या होता है कि एक आप कुछ भी अचीव करते हो, है ना, उसकी जो भी खुशी होती है ना एक अलग ही होती है, ठीक है, कि आपने कुछ बड़ा अचीव किया, ठीक है। तो पर्सनल सेटिस्फेक्शन जो होती है ना इन्वॉल्व होती है काम में, ठीक है। अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल है तो वो आपको सेल्फ सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और अगर आपका बिजनेस जो है अभी ट्रैक पे नहीं है तो आप उसको ट्रैक पे लेके आने की जी जान लगाते हो, और जब बिजनेस ट्रैक पे आ जाता है तो आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है, एक सेल्फ सफिशिएंसी जो है, या एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट जो है वो आप अचीव करते हो, एंजॉय करते हो। सो पॉइंट इज वेरी क्लियर कि अगर आप सेटिस्फाई हो अपने बिजनेस से, अपने जो भी प्रॉफिट बिजनेस से अर्न कर रहे हो, तो आप उसको ज्यादा, मतलब उसमें और ज्यादा एफर्ट जो है अपने लगाओगे, सो दैट आपको आने वाले टाइम में जो है और ज्यादा प्रॉफिट हो। सो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मीन अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। आप कुछ अचीव कर रहे बिजनेस से, आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो, ठीक है।
क्योंकि अगर आप सेटिस्फाई रहोगे बिजनेस से तो आपका कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा। अगर आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो अपने प्रोडक्ट से जो आप मार्केट में सप्लाई कर रहे हो तो उससे आपका कस्टमर कभी भी सेटिस्फाई जो है वो नहीं हो सकेगा। सो इट इज क्वाइट मैंडेटरी दैट यू शुड सेटिस्फाई विद योर प्रोडक्ट, उसके बाद आप उसको मार्केट में उतारो। अदरवाइज आपका अगर प्रोडक्ट कंज्यूमर को पसंद नहीं आएगा तो वो आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उससे आपको भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, राइट। सो ये हमारे कुछ मेरिट्स थे। देन इसके बाद है हमारे डीमेरिट्स, लिमिटेशंस, राइट। लिमिटेशंस का मतलब होता है कुछ कमी। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि एक सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है, अकेला बिजनेसमैन है, अकेला बिजनेस चलाने वाला है, कितना का पैसा बिजनेस में लेके आ सकता है वो? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। सो इसमें रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड रहते हैं, पैसे की अगर बात करें तो भी, और अगर हम मटेरियल की बात करें तो भी, ठीक है। अगर एक सोल प्रोप्राइटर है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितने बंदों को रख लेगा जॉब पे, ठीक है, 1, 2, 3, बस, इससे ज्यादा नहीं। सो लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से वो बिजनेस को ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाता, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, इसकी कमी है। सेकंड पॉइंट है सोल रिस्क बियरर। सारे का सारा जो रिस्क है वो सारे का सारा रिस्क किसका है? सोल प्रोप्राइटर का, मतलब उसके साथ रिस्क बांटने वाला कोई नहीं है। जितना भी रिस्क होगा सारे का सारा उसका, जितना भी नुकसान होगा बिजनेस में सारे का सारा उसका, ठीक है। अगर प्रॉफिट सारे का सारा उसका एक फायदा है तो नुकसान भी अगर हो रहे तो सारे का सारा उसको अकेले को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, रिस्क में उसकी हिस्सेदारी लेने के लिए भी कोई नहीं आएगा। थर्ड है लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। ये मैंने फीचर्स में डिस्कस कर लिया। लाइफ जो है बिजनेस की लिमिटेड होती है। अगर बिजनेसमैन की ऑल ऑफ सडन डेथ हो जाती है तो बिजनेस ऑल ऑफ सडन बंद करना पड़ जाता है, बिजनेस जो है ठप हो जाता है। बिजनेस की लाइफ बहुत लिमिटेड है, ठीक है। अगर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो ज्यादा लंबी उम्र तक काम करे तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर उसकी एज कम है, उसके बच्चे छोटे हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया, तो बिजनेस जो है वो ऑल ऑफ ए सडन जो है वो खत्म हो जाता है, बंद करना पड़ जाता है, जस्ट बिकॉज कि बिजनेस को चलाने के लिए उसके पीछे कोई और है ही नहीं। अगर है भी बच्चे तो वो छोटे। सो इट इज क्वाइट क्लियर दैट द लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न इज लिमिटेड। देन फोर्थ पॉइंट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया फीचर्स में कि जो लायबिलिटी है ये अनलिमिटेड है बिजनेस कंसर्न की, जैसे कि मैंने वहां पे भी बताया था आपको कि इसकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जो बिजनेस की लाइफ है वो लिमिटेड है, लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। अनलिमिटेड का मतलब कि अगर आपके पास एसेट्स को बेचने के बाद भी पैसा मार्केट का नहीं पे कर पा रहे हो तो आपके पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल एसेट्स जो है वो भी इन्वॉल्व की जाती हैं। उनको बेचकर आपको बिजनेस में जो पैसा है वो लेके आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने आउटसाइडर लायबिलिटीज तो पे करनी है ना। थर्ड पार्टी जो है वो नहीं मतलब इस चीज को एक्सेप्ट करेगी, वो तो अपना पूरे का पूरा पैसा ही लेके जाएगी और आपको उनको पूरी की पूरी पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी एज पर द रूल्स, ठीक है। सो उसके लिए आपको अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज, पर्सनल एसेट्स को भी सेल करना पड़े तो आप करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज द वेरी बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी। देन लास्ट पॉइंट है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। मैनेजरियल एबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। देखो एक पर्सन जो है वो हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जो है वो नहीं हो सकता हर एक पर्सन, ठीक है। हर चीज में वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो उसकी सिंगल पर्सन है वो 1-2 फील्ड में एक्सपर्ट होगा, 1-2 चीजों की उसको ज्यादा नॉलेज होगी, उसके बाद उसकी नॉलेज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है जस्ट बिकॉज कि वो हर फील्ड में अपने जो हाथ पैर है वो नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है उस चीज की। सो लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होती है। जो मैनेजरियल एबिलिटी है उस पर्सन की वो लिमिटेड है, ठीक है। उसको बड़ी चीजें जो है वो मतलब देखनी पड़ती है, बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। सो ये एक लिमिटेशन है कि हर एक पर्सन जो सोल प्रोप्राइटर है, बिजनेस को चला रहा है, वो हर एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। सो ये एक लिमिटेशन है, राइट। तो ये आज हम करेंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेक्चर 2 में ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और पार्टनरशिप का कुछ पार्ट जो है वो करवाऊंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरूर ध्यान से समझना। इसमें से तो 10 नंबर का पेपर आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है, ऐसे 1 हो या फाइनल्स हो, ठीक है जी। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो जो है इसको अपने दोस्तों से मैक्सिमम शेयर करना, मैक्सिमम लाइक करना, अप्रिशिएट करना, ठीक है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप प्लीज इसका रिवर्ट बैक करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।